Finding the grace of God. What is the finding the grace of God? The milk and honey flowing देश है, वहां पर कृपा को पहचानो. The finding the grace of God के लिए टेक्स्ट वचन क्या है? वायदा की वचन निर्गमन की किताब 3 अध्याय के 8वां वचन. मिल्क एंड हनी शत्रुओं के बीच में से निकालकर मैं तुझे बहा लाऊंगा, तैराऊंगा, एक दरिया के समान बहने दूंगा. हालेलुया. बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया. हालेलुया. यीशु मसीह मधु से भी मीठा है, दूध से भी बढ़कर है. हालेलुया. यीशु मसीह को बाइबल में दिया हुआ है, उसका वचन के बारे में दाऊद कह रहा है, मधु से भी, दाक मधु से भी तेरा वचन मीठा है. आमीन. सोने से भी, कुंदन सोने से भी 7 बार सोनेयारी ने, आमीन, जो आग से बनाया गया कुंदन सोने से भी तेरा वचन मेरे लिए काफी है. हालेलुया. मेरे प्यारों, ये वर्ड ऑफ गॉड कौन था? जो वायदाएं पुराना नियम में व्यवस्थाएं के रूप में, वर्ड के रूप में, आदि में वचन था, वो वचन देतारी रूप में, कृपा के रूप में हमारे भीतर में निवास कर दिया. पढ़ेंगे यूहन्ना के 1:14. वेयर इज योर बाइबल ब्रदर? ओपन योर बाइबल. पढ़िए यूहन्ना 1:14. उसी ने कृपा और सच्चाई से हम पर निवास किया है. उसी कृपा को जीसस बोलाया जाता है. लोग कृपा को ढूंढ रहे थे पुराना नियम में, लेकिन यीशु मसीह तो कृपा के रूप में उनके सामने खड़ा है. हालेलुया. लोगों ने उसी पापी स्त्री को पत्थर मारने के लिए व्यवस्था को लेकर आ रहे थे. पुराना नियम में व्यवस्था में लिखा हुआ है, इसलिए मूसा नबी की व्यवस्था के अनुसार इसी स्त्री को मैं पत्थर मारना चाहता हूं. यीशु मसीह तो खुद व्यवस्था है, खुद वचन है, खुद ओल्ड टेस्टामेंट है, खुद न्यू टेस्टामेंट है. जीसस खुद खड़े होके बोल रहा है, आई एम द ग्रेस, मैं तुझे क्षमा करता हूं, तो आगे पाप ना करिए. हालेलुया. यीशु मसीह कौन है? खुद कृपामय प्रभु है. खुद कृपा उनके सामने खड़ी है. उसी स्त्री, पापी स्त्री के ऊपर क्या हुई? कृपा हुई. हालेलुया. मरियम के ऊपर स्वर्गदूत ने आकर 1:28 पढ़िए मत्ती का, आकर क्या कहा? माता मरियम. और लूका का 1 अध्याय की कौन सा वचन है? मरियम, तुझ पर कृपा हुई, तू बड़ाई हो, तुझ पर क्या हुई? कृपा हुई. लूका 1 अध्याय, मत्ती का 1 अध्याय में एक वचन लिखा है, स्वर्गदूत ने आकर कहा, मरियम, तुझ में कृपा हुई, तू बड़ाई हो. पढ़िए. स्वर्गदूत ने उनके पास आकर कहा, मरियम तेरी जय हो, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है. मालूम है, जो लोग बाइबल ज्यादा पढ़ते हैं, प्रार्थना ज्यादा करते हैं, तुझ पर कृपा हुई है. मेरी प्रार्थना प्रभु की कृपा है. मैं 10 अध्याय बाइबल पढ़ता हूं रोज, प्रभु की कृपा है. मैं सेवा करता हूं, प्रभु की कृपा है. क्या बोलना है? यीशु मसीह की रब दी कृपा ना बोलिए. प्रभु भी कई बार कॉमन शब्द हो जाता है. यीशु का शब्द इस्तेमाल करो. जीसस, द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह की कृपा बोलो. यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की कृपा हुई. तो मरियम के पेड़ के द्वारा यीशु मसीह पैदा हुआ है. जान लेने वाला उसी व्यभिचार स्त्री को कृपा मिली, जान आ गया उसके अंदर. आमीन. कृपा आना चाहिए. हम पर कृपा हुई तो सब कुछ हो जाएगा. यू नो, ग्रेसलेस पीपल, ग्रेसलेस,
उसके चेहरा में कृपा है नहीं, वो हमेशा फेल फेल फेल, कृपा नहीं है। इसलिए ग्रेसफुल पीपल होना चाहिए। कृपा मिली है, कृपा के लिए क्या करें? यदि आप बाइबल को खोलेंगे यूहन्ना के 1 अध्याय 16 वचन, नूह नबी, उनके ऊपर कृपा हुई, पूरा दुनिया मर गया तो फिर नूह, उनका तीनों बेटे, उनका तीनों बहू बच गया है। आमीन। और 1 का 16 पढ़िए, यूहन्ना के 1 का 16। अर्थात अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, बोलो सिर में हाथ रखे, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। मैं शत्रुओं के घर में जाके उसी शत्रु को बांध के निकला हुआ आशीष को उगलने देंगे, उनकी घर की मधु और दूध को मैं पीऊंगा। आमीन। शत्रुओं के घर की आशीष को तुझे प्रभु वापस दे रहा है, याद रखना। इसलिए डबल ग्रेस की जरूरत है। बोलो डबल ब्लेसिंग, डबल ब्लेसिंग। हालेलुया। माय डियर चर्च, टुडे मॉर्निंग द ग्रेस एंड पीस बी विथ यू। प्रभु कह रहा है, यूं नबी के ऊपर मैंने अनुग्रह किया, उनके पूरे घर को बचा लिया। गॉड वांट टू सेव योर फैमिली टुडे, नॉट ओनली यू, योर फैमिली। नूह, उनका पत्नी, उनको तीनों बेटे, उनका तीनों बहू, 8 लोगों को प्रभु बचा लिया। आज तुझ पर अनुग्रह आएगा तो, तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना बच जाएगा। आमीन। If you believe, your whole family will save. Today morning, God promised to you, according जो प्रेरितों के 16 अध्याय के 31वां वचन के अनुसार, तू विश्वास कर, तेरे ऊपर कृपा आएगी, तेरे घराना बच जाएगा। आज फैमिली के लिए कितने लोग प्रेयर कर रहे हैं, मेरा मम्मी मसीह में नहीं आ रही है, मेरा डैडी मसीह में नहीं आ रहे, मेरा पति मसीह में नहीं आ रहा है, मेरे खिलाफ है, मेरा शत्रु बन गया, मेरे घराना ही मेरा शत्रु है। आज सुबह प्रभु आपको वायदा करता है, तुझ पर कृपा हुई। जीसस क्राइस्ट ने कृपा को कमा लिया, वो कृपा तुझ पर दे रहा है, क्योंकि इसलिए मैं सियोन चढ़ के उतर आया है। मैं शत्रुओं से तुझे अलग काट के, शत्रुओं के देश में से जो मधु और दूध को तेरे दिल से बहने दूंगा। मुझ पर जो विश्वास करेगा, उनके दिल से क्या निकलेगी? जीवन नदियां निकलेगी। हालेलुया। जीवन का दरिया निकलेगी। तुम विश्वास करो, तेरे दिल से नदियों की आशीष प्रभु देने वाला है। आमीन। यदि आप पढ़ेगा पहले पत्रस के किताब 1 अध्याय 1 और 2 पढ़िए, सॉरी दूसरा पत्रस के किताब 1 अध्याय की 2 और 3, 2 पीटर 1 चैप्टर वर्स 2 and 3। How do you finding grace this morning? आज सवेरे वो दूध और मधु को कैसे पाएंगे? मरियम को कृपा मिली, उसी बेचारी औरत को कृपा मिली, आज तुझे मुझे कैसे कृपा मिलेगा? पढ़ेंगे दोबारा दूसरा पत्रस के 1 अध्याय के 2 और 3 पढ़ें। परमेश्वर यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें मिले और परिपूर्ण रीति से तुझ में बढ़ता जाए। आज थोड़ा काफी नहीं, थोड़ा काफी नहीं। यीशु मसीह में आ गया है, मुझे कपड़ा मिल गया, जॉब मिल गया, आज चर्च में नहीं आया, नहीं, वो तृप्ति ना हो जाओ, वो काफी नहीं। परिपूर्ण आशीष का और तोड़ो। विश्वासियों, परिपूर्ण आशीष तुम्हें चाहिए। कैसे मिलेगा? कृपा भी चाहिए, शांति भी चाहिए। बोलो कृपा, शांति दोनों चाहिए, डबल ब्लेसिंग चाहिए। जब तक तू मुझे आशीष नहीं करता है, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। जिद करके मांगो, कृपा 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 कृपा, शांति 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 शांति। कृपा और शांति कैसे मिलेगा? यीशु मसीह को पहचानने के द्वारा मिलेगा। हालेलुया। कल रात को मैंने एक व्हाट्सएप में भेजा था, बिशप पॉल मिलरसन, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग,
बैचलर ऑफ थियोलॉजी, मास्टर ऑफ मिनिस्ट्री, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, बड़ा लंबा पढ़ाई। हमारा तमिलनाडु में शौक होता है, शादी में पत्रिका में हमारा पढ़ाई के नीचे, नाम के नीचे पढ़ाई जितना लंबा जाएगा उतना प्रस्ताव होता है। मैंने सोचा घर में नेम बोर्ड, ब्रदर को बोला नेम बोर्ड बना लो ब्रदर। नेम बोर्ड बनाया, उन्होंने भेजा था, मैं देखा तो थोड़ा ग्रुप में भी डाला, थोड़ा मन में कमेंट आया, क्या बात है प्रभु तेरा धन्यवाद, अच्छा हाँ इतना पढ़ाई किया है। तुरंत प्रभु ने बोला यदि तू ऊंचा करना है तो मसीह यीशु के बारे में ऊंचा किया करो, तुम्हें ऊंचा करने के लिए कोई हक नहीं है। तुरंत मैंने शर्मित हुआ, तुरंत रात को 2 बजे तक मैं प्रेयर किया, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं कमेंट होने के लिए मेरे पास कोई लायक नहीं है, मेरा पढ़ाई, मेरा ज्ञान, मेरा धन दौलत करने के लिए कोई भी मैं लायक नहीं हूं प्रभु, मैं शून्य होता हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऊंचा करूंगा। हालेलुया। तुरंत मैंने बोला क्रूस लगाना ब्रदर, उसमें क्रूस लगाएगा, क्रूस के बगैर मैं नहीं हूं, यीशु मसीह के अलावा मैं कुछ नहीं हूं। ब्रदर एंड सिस्टर्स, परमेश्वर यीशु मसीह आज पढ़ाई दिया, तुम्हें दान दौलत दिया, सब कुछ, यीशु मसीह को ऊंचा करो, फिर सारे कुछ तेरे पीछे आ जाएगा। आमीन। परमेश्वर कह रहा परिपूर्ण आशीष मैं तुझे दूंगा। परिपूर्ण आशीष का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, देश विदेश जाना नहीं है, ग्रेस होना मिलना जरूरी है। तेरे चेहरे में ग्रेस, अनुग्रह मिलना जरूरी है। उसके साथ क्या मिलना है? शांति। बोलो शांति। शांति होना जरूरी है। बहुत सारे, मैंने बोला ना गवाही, इतने बड़े घर हैं समुद्र के समान, कोटि के ऊपर कोटि, खेती के ऊपर खेती, शांति नहीं है। आपके पास पैसा आ जाएगा, अंबानी टाटा के पास बहुत पैसा है, लेकिन शांति नहीं है। यीशु मसीह आज तुम्हें शांति देना चाहता है। कैसे? ज्ञान के द्वारा नहीं, पहचानने के द्वारा। बोलो ज्ञान के द्वारा नहीं, पहचानने के द्वारा। बाइबल स्टडी लेगा, एमए लेगा, एमबी लेगा, एमएसडब्ल्यू लेगा, वो क्या है? ज्ञान। ज्ञान परमेश्वर के स्वर्ग राज्य, एमए बीए एमबीबीएस सारे मिट्टी में मिल जाएगा। यीशु मसीह का पहचान है, आपका स्वर्ग तक ले जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घुटना टेको तभी यीशु को पहचानोगे, आंसू बहाओ तभी यीशु मसीह का पहचानोगे। मैं अनपढ़ हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, नेवर माइंड, डोंट माइंड, चिंता ना करो, यीशु मसीह को पहचानो। यीशु मसीह को पहचानने के लिए क्या डिग्री चाहिए? घुटना। घुटने के बाइबल कॉलेज, घुटना तेरा यहां पर हाथ लगेगा तो खोड़ के पाव के कोड़, ऊंट के पाव के समान होना चाहिए। कभी देखा ऊंट के पाव? ऊंट के पाव के बारे में देखा? कितना मोटा होता है ऊंट के पाव, ऐसा तेरे घुटने होना चाहिए। फिर घुटने का दर्द नहीं आएगा, पीड़ का दर्द नहीं आएगा। आज घुटने का दर्द, पीड़ का दर्द ना देखो, यीशु मसीह का पहचानो। यीशु मसीह को जब तक पहचाने नहीं, परिपूर्ण आशीष नहीं पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह का पहचानने के लिए क्या करना चाहिए आपको? और एक वचन मैं पढ़ के सुनाता हूं, जल्दी समाप्त करेंगे, टेंशन ना लीजिए। आप वचन में खोलिए, एफेसियों का पत्रिका 4 अध्याय का 29-30। एफेसियों का 4 अध्याय का 29-30। एफेसियों 4:29-30। कोई गंदी बात तेरे मुख से ना निकले, हाँ हाँ, तुझ पर अनुग्रह हो। तुझ में अनुग्रह पाने के लिए तेरा मुख साफ होना चाहिए। हेलो, तेरा मुंह साफ है या कुड़का खा के पवित्र भोजन पे हाथ ले रही हो? सावधानी, तेरा मुंह साफ होना चाहिए। तेरे मुंह में खट्टा पानी मीठा पानी दोनों एक ही बुफारे में थोड़ी निकलती है। एक ही बुफारे में एक मीठा पानी आएगा या तो खट्टा पानी आएगा। एक बोरवेल में, सबमर्शियल में एक ही पानी आ सकती है, दो टेस्ट वाली तो नहीं आएगी। इधर आकर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, घर में जाके गालियां। सावधानी, तेरा मुंह साफ नहीं है, तुम कृपा को खो रही हो। डोंट लूज ग्रेस। तूने क्या बोला? प्रभु स्वर्ग से फोटो खींचा हुआ है, रिकॉर्ड हुई है। मलाकी के किताब 3 अध्याय 16 वचन,
परमेश्वर के बेईमान मानने वाले आपस में बात करेगा, स्वर्ग से मैं रिकॉर्ड करूंगा। लिखा नहीं लिखा है? तेरा मुंह साफ नहीं है, तूने जो कुछ गाली काटा, गंदी गंदी गालियां तेरे मुंह से आई है। परमेश्वर देखा है उस बात को, तेरी कृपा को तूने खो लिया। याद रखो, तू पहले जैसा नहीं है, बदल गया। अभी तेरे मुंह साफ होना जरूरी है। तेरे जीप में बंधन है, बॉन्डेजेस, मुंह का जीप का बॉन्डेजेस। घर जाके याकूब का पत्रिका 3 अध्याय अच्छी तरह पढ़ो। तेरे मुंह का शब्द, इधर झूठ उधर सच, उधर सच इधर झूठ। विश्वासियों, शैतान को मौका ना दो, क्योंकि तेरी कृपा मुंह से बढ़ेगी। हालेलुया। तेरे मुंह खोलकर मीठे शब्द बोलने के लिए प्रभु हुक्म करता है, गंदी गालियां नहीं काटने के लिए बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु से माफी मांगो, तेरे मुंह के बंधन टूट जाएगा। तुझ में क्या पड़ेगी? क्या पड़ेगी? आपत्ति पड़ेगी, विपत्ति पड़ेगी, क्या पड़ेगी तेरे ऊपर? मुंह साफ होने से क्या पड़ेगी? अनुग्रह पड़ेगी, अनुग्रह पड़ेगी। मेरे ऊपर अनुग्रह पड़े, मेरे मुख में अनुग्रह पड़े, मेरे मुख में अनुग्रह पड़े। आमीन। याजक की ऊंटों में लोग क्या ढूंढोगे? ज्ञान को ढूंढोगे। मेरे ऊंटों में भी आप लोग ज्ञान को ढूंढोगे। तुम भी एक याजक हो, तेरे ऊंटों में ज्ञान को लोग ढूंढोगे। याद रखना, पहली कुरिन्थियों की किताब, दूसरा कुरिन्थियों का 4:15 पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4:15। सारे वस्तुओं तुम्हारे लिए हैं। तुम टीवी देख सकते हो, मोबाइल देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। दुनिया में कुड़का, शराब, पीड़ी सब कुछ है, एंजॉय कर सकते हो। परंतु याद रखना, तू नरक में जाओगे। तेरी आत्मा को नष्ट करेगा तो तू क्या करोगे? नरक में जाओगे। नरक की आज्ञा का दंड तुझ में पड़ेगी, प्रभु का गुस्सा तुझ में पड़ेगा। इसलिए याद रखना। पढ़िए आगे। हाँ, अनेक लोगों का प्रार्थना तेरे लिए चाहिए। कितने लोग चाहते हैं मेरे लिए सारे लोग प्रार्थना करें? मेरे लिए सारे लोग प्रार्थना करें। आमीन। पहले तुम सारे लोग को प्रार्थना करो, तभी तेरे लिए सारे लोग प्रार्थना करेंगे। आमीन। तुम डॉक्टर पॉल तनघरन के लिए प्रार्थना करेगा, जरूरी है डॉक्टर पॉल तनघरन का टीम कम से कम तेरे लिए प्रार्थना करेगा। तो पास्टर पॉल तमलरसन के लिए प्रार्थना करेगा, जरूर प्रभु की आत्मा पॉल तमलरसन को याद कराएगा, बहन तेरे लिए दुआ कर रही है, तू भी बहन के लिए दुआ करो। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन, आत्मिक रिश्ते। इसी तरह हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने से क्या बढ़ेगी? अनुग्रह बढ़ेगी। अनुग्रह को बढ़ाना सीखो आज सवेरे। फाइंडिंग द ग्रेस इज माय टेक्स्ट टुडे। आज अनुग्रह को पहचानना सीखो। आमीन। अनुग्रह मिलने से क्या होगा? पाप नहीं कर पाओगे। तुम्हें पाप करने के लिए प्रभु मौका ही नहीं देगा, तुम अनुग्रह बढ़ गया तो। पढ़िए रोमियो का 6:14 पढ़िए। रोमियो का 6:14। रोमियो का पत्रिका 6:14 वचन पढ़िए। हाँ, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं है। व्यवस्था क्या करती है? लॉ इज मेकिंग यू साइंटिफिकेशन। लॉ, पुराना नियम की व्यवस्थाएं 675 लॉ है, उसे लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स एंड रेगुलेशन। डॉक्टर अंबेडकर ने पुराना नियम के लॉ एंड ऑर्डर को पढ़ के इंडियन पीनल कोड इंडिया को दे दिया। महात्मा गांधी जी इसी लॉ एंड ऑर्डर को पढ़ के इंडिया में अहिंसा दे दिया। तुम्हें मुझे ये लॉ एंड ऑर्डर, पुराना नियम की नियम व्यवस्थाएं क्या करती हैं? पवित्रताई में कैसे जाना सिखाती है। हालेलुया। और अनुग्रह तो क्या करती है? पढ़िए। जब तुम अनुग्रह के तले आ जाओगे, पाप तुझ पर प्रभुताएं नहीं कर पाएगी। हालेलुया। बोलिए, पाप मुझ पर प्रभुताएं नहीं कर पाएगी। कितने लोग चाहते हैं पाप तुझ में प्रभुताएं ना करें?
द सिन नो मोर सिन। पाप तुझे देखकर भागना चाहिए। हालेलुया। ओह मैं गलत ड्रेस में आ गया, ओह मैं गलत ड्रेस में आ गया। आपको देखकर कौन भागना चाहिए? आंखों की लालसाएं। ओह आंखों की लालसाएं। मैं पास्टर पॉल, मैं आपके पास गलती से आ गया, आप पवित्र आंखों वाले हैं, मैं आपके पास नहीं आना चाहिए था, मैं उधर जा रहा हूं। शरीर की कमंड। ओ सॉरी पास्टर पॉल, आप तो नम्रता बंदा है, आप तो कमंड नहीं करते हो, मैं गलत एड्रेस में आ गया, सॉरी मैं उधर जा रहा हूं। जीवन का कमंड। ओ सॉरी मैं गलत एड्रेस में आ गया, मैं आपके ऊपर प्रभुताई नहीं कर सकता, क्योंकि तुझ में बहुत कृपा है, तुझ में बहुत कृपा है। मैं जीवन का कमंड हूं, मैं तेरे के ऊपर प्रभुताई नहीं कर सकता। सॉरी। बीमारी, पापों का दंड मृत्यु। बीमारी, वो बोलेगी ओ मेरा नाम बीमार है, ओ नहीं आपके ऊपर कृपा है, मैं आपके अंदर नहीं आ सकता। हेलो सुनिए, समझ आ रहा है? मेरे नाम बीमार, मैं आपके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि तुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता, क्योंकि तुझ में क्या है? बहुत सारे कृपा है। तो तुम्हें क्या है? बहुत सारे कृपा है। लोग बोलते ना, क्या बात है प्रभु जी, आपको क्या है? बहुत सारे पैसा वाला है, बहुत सारे अमीर है, आपको क्या है? लोग बोलते नहीं बोलते हैं? ऐसा बोलना चाहिए, अरे आपको क्या, आपको तो बहुत सारी कृपा है? पैसा है नहीं बोलना, आपको क्या है? बहुत सारी कृपा प्रभु ने। शैतान बोला क्या नहीं बोला अय्यूब के बारे में? ओ प्रभु, अय्यूब को तो तूने बहुत सारी कृपा दिया हुआ है, तू तो बहुत दिया हुआ है। शैतान को जलन होने दो, बीमार को जलन होने दो, आंखों की लालसाई को जलन होने दो। हालेलुया। कृपा तुझ में बढ़ना चाहिए, पाप तुझ में प्रभुताई नहीं करना। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द ग्रेस टुडे। द लॉ सेविंग एंड मेकिंग यू टू sanctification। व्यवस्थाएं तुझे पवित्रताई के लिए अगुवाई करेगा। ग्रेस तुम्हें पापों में बढ़ने नहीं देगा। बोलिए, ग्रेस मुझे पापों में बढ़ने नहीं देगा। आज कितने लोग का कृपा चाहिए? कितने लोग का कृपा चाहिए? मरियम को प्रभु ने बोला, ईश्वर तेरे साथ है, तुझ में कृपा हुई। मधु और दूध बहने वाला आशीष तुम्हें चाहिए, इसको नाम है कृपा। आइए खड़े हो जाओ, लेट अस प्रे। आंखें बंद करके हम प्रार्थना करें। जो प्रभु का भय मानने वाले के ऊपर कृपा आ रही है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले के ऊपर कृपा आ रही है। मैं तेरे पापों को क्षमा कर दिया, समुद्र के तल्ले छठ दिया, मैं दोबारा याद नहीं करूंगा। इब्रानियों के 8:12 में प्रभु नया वाजा बांधा है। आज वो कृपा तुम्हें चाहिए, आज वो कृपा चाहिए। पाप तुम्हें नहीं कर सकते हो, नरक की फाड़कों तुझ में आमला नहीं कर सकता। द गेट ऑफ हेल कैन नॉट ओवरकम यू। द गेट ऑफ हेल, शैतान की फाड़कों तुझ में आमला नहीं कर सकता। सिक्योरिटी में आ जाओ, सुरक्षित में आ जाओ, कृपा की पंखों तले आ जाओ, यीशु मसीह के लहू के तले चिप जाओ। बाहर जा रही हो, कोरोना वायरस के लिए नहीं डरना, यीशु मसीह के लहू की कंबल लगा के जाओ। तेरे दरवाजा में यीशु मसीह का लहू, कृपा से तू बची पाओगे। यीशु मसीह का खून और कृपा। बोलिए, यीशु मसीह का खून और कृपा, यीशु मसीह का खून और कृपा, यीशु मसीह का खून और कृपा मेरे ऊपर आवे, मेरे सिर में आवे, मेरे ऊंटों में आवे, मेरे आंखों में आवे, मेरे अकल में आवे, मेरे सोचों में आवे, मेरे ख्यालों में आवे, मेरे परिवार में आवे, मेरे बिजनेस में आवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कृपा है, कृपा है, यीशु के कृपा है। अनुग्रह है, अनुग्रह है, परिपूर्ण अनुग्रह है। ओ नाराज हुआ समयों में, तेरी कृपा मुझे संभाला है। मेरा नाराज हुआ समयों में,
तेरी कृपा मुझे संभाला है, कृपा है परिपूर्ण, कृपा है, कृपा है परिपूर्ण, कृपा है। दूध और शहद देशों में मुझे लेकर चलता है, दूध और शहद देशों में मुझे लेकर चलता है। शत्रुओं की आशीषों को मुझे खाने देता है, शत्रुओं की आशीषों को मुझे खाने देता है। कृपा है परिपूर्ण, कृपा है परिपूर्ण, कृपा है। प्यारे बच्चों, ऐसा समय था हमारे जीवन में, इस लुधियाना में 1 रुपया हमारे हाथ में नहीं थे। कोई भी रिश्तेदार हमारे पास आने के लिए भी पसंद नहीं करता था। कोई आएगा तो एक कुर्सी भी उनको बैठाने के लिए हमारे पास नहीं था। आज इतनी सारी आशीषें तुझको मिली है ना, उसी कृपा को क्यों ना आप धन्यवाद करते हैं। मुंह खोलो, अधिक तारीफ करो, तेरे तारीफ से कृपा तुझ में पड़ जाएगा। मरियम के समान मैं तेरा दासी हूं बोलो, ईश्वर तेरे साथ रहेगा, तुझ में कृपा बढ़ जाएगा। प्रभु की हजूरी ढूंढो, नूह नबी के समान तुझ में कृपा बढ़ जाएगी। आज कृपा की आवश्यकता है प्यारों। इसे पाप की दुनिया में हमें बच जाना तो हमें कृपा की आवश्यकता है। आंखें बंद करो बच्चे, छोटी उम्र से कृपा पालो। 12 साल उम्र में यीशु मसीह याजक के सामने बात किया, मोटा दिमाग, यीशु के नाम से ठीक हो जाओ। हालेलुया। कृपा दे प्रभु, परिपूर्ण कृपा चाहिए। मेरे चेहरे को देखकर लोग व्हाट अ ग्रेसफुल मैन, व्हाट अ ग्रेसफुल टॉक, व्हाट अ ग्रेसफुल टीचिंग कहना चाहिए प्रभु। मेरे चेहरे में तेरा चेहरा चमकाया जाए, मेरे चेहरे में तेरा चेहरा चमकाया जाए। तेरे पवित्र हाथों से मुझे सुरक्षित करो। मधु और दूध बहने का देश, शत्रुओं की ब्लेसिंग तुझ पर आ रही है। एमोरियन, एबोसियन, शत्रुओं के सारे ब्लेसिंग यीशु मसीह को पहचानने के द्वारा, यीशु मसीह को पहचानने के द्वारा। नौजवान बच्चे सावधानी से, घुटना टेक के आंखें बंद कर, यीशु के नाम से। भविष्य में ब्लेसिंग चाहिए नहीं चाहिए? आंखें बंद कर। शाला राधा रागा राधुना, अनुग्रह के लिए विनती करो। बाकी जीवन में मुझे अनुग्रह के साथ समय बिताना, या तो काफी मेहनत करना पड़ेगा ब्रदर। मेहनत शराब है, परंतु कृपा तो बिना कमाई की है। सुबह से शाम तक मैंने काम किया, मुझे तनख्वाह मिला, ये मेहनत है। मैंने शाम को 4 बजे लास्ट टाइम में ज्वाइन किया, फिर भी मुझे उतना ही आशीष मिला, ये कृपा है। सुबह से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, प्रभु का कृपा को कमाओ बिना मेहनत की प्रतिफल। थोड़ी सी मेहनत से तेरा तलवार तीखा हो जाएगा, तेरा बुद्धि तीखा हो जाएगी, तेरे अकल तीखा हो जाएगा। कृपा से मेहनत तेरे को पसीना गिराएगा, थक जाओगे। मेहनत नहीं, कृपा ताकत के ऊपर ताकत दिलाएगा, कृपा ताकत के ऊपर ताकत दिलाएगा, शक्ति। आज कृपा की आवश्यकता है। हेवनली फादर,
We are finding grace through your seeking. We are finding grace speaking the graceful words. We are finding grace through identify the Christ. Lord Father, 3 points आज ये लोगों के बीच में मैंने बोला हुआ है. इसे 3 पॉइंट्स के द्वारा लोग कृपा को पहचान सके, ज्ञान भी पाए, पहचान भी सके, परिपूर्ण आशीष पाए. द ग्रेस एंड पीस बी विद देम लॉर्ड. शांति और आनंद अनुग्रह इनके साथ रहे. यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ. आमीन. आमीन. अभी पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पवित्र आत्मा के सहयोगी दबाव हमसे यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होंगे. आमीन. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. सबको जय मसीह की. शबाश शालोम. मारनाता. शबाश शालोम. मारनाता. गॉड ब्लेस यू ऑल.